देखिए व्हाट इज एन आयन। आयन जिसे रेडिकल भी कहते हैं, आयन या जिसे रेडिकल भी कहते हैं। लिसन, आयन जो है ये चार्ज्ड स्पेसीज है। चार्ज्ड का मतलब कि एटम पर अगर चार्ज आ जाए, चाहे प्लस चार्ज या माइनस चार्ज, तो वही आयन बन जाएगा। या तो एक एटम पर चार्ज होगा या ग्रुप ऑफ एटम्स, एक से अधिक एटम है और उस पर चार्ज है, तो दैट इज कॉल्ड आयन। यानी आयन क्या है? चार्ज्ड स्पेसीज है। यानी आयन या तो एक एटम का बना होगा या एक से अधिक एटम का बना होगा, मगर उस पे चार्ज होगा, चाहे पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। अगर आयन पे, यदि आयन पे पॉजिटिव चार्ज है तो दिस इज कॉल्ड कटायन। अगर आयन पर पॉजिटिव चार्ज है तो दिस इज कॉल्ड कटायन, और यदि आयन पर नेगेटिव चार्ज है तो दिस इज कॉल्ड अनायन। तो कटायन का मतलब आयन जिस पे प्लस चार्ज हो, और अनायन मतलब जिस पे माइनस चार्ज हो। यानी एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स पर अगर प्लस चार्ज है तो दैट इज कॉल्ड कटायन, एंड एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग नेगेटिव चार्ज तो दैट इज कॉल्ड अनायन। कटायन का दूसरा नाम बेसिक रेडिकल भी है, और अनायन का दूसरा नाम एसिड रेडिकल भी है। आगे हम इन सारे डेफिनेशन को लिखेंगे, लेकिन पहले कुछ आइडिया आप इनके बारे में ले लें। तो समझ में आया कि आयन किसे कहेंगे? आयन जो है ये चार्ज्ड स्पेसीज है। चार्ज हो जिस पे, यानी एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स अगर उस पर चार्ज है तो दैट इज कॉल्ड आयन। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कटायन कहना, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो अनायन कहना। यानी आयन दो तरह के हुए, कटायन और अनायन। कटायन यानी पॉजिटिव चार्ज और अनायन हैविंग नेगेटिव चार्ज। जैसे देखिए, कोई भी एटम अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उस पर उतना ही प्लस चार्ज आएगा। जैसे देखो, अभी आपने देखा कि सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। यानी सोडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? 1 है। इसलिए सोडियम अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Na पर एक प्लस चार्ज आएगा, तो Na पर प्लस एक प्लस आ गया, यानी ये कटायन हो गया। जैसे लिथियम अपने स्ट्रक्चर को स्टेबल करने के लिए, लिथियम में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो ये भी 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो लिथियम पर भी एक प्लस आएगा, तो ये कैटायन हो गया। जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो मैग्नीशियम अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो एक Mg के ऊपर 2 प्लस चार्ज आएगा, तो ये सभी कैटायन हो गए। जैसे कैल्शियम, ये भी ग्रुप 2 में है, इसमें भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, तो इसलिए कैल्शियम भी 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और इसलिए इस पर भी 2 प्लस चार्ज आएगा। और याद रहे, किसी कटायन पर जो चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की संख्या है, द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन ए कटायन इज द वैलेंसी ऑफ दैट कटायन। किसी कटायन पर पॉजिटिव चार्ज की जो संख्या होगा, वही संख्या उस कटायन की वैलेंसी कहलाएगा। जैसे देखो, Na प्लस है
तो Na प्लस पर एक ही प्लस चार्ज है, इसमें पॉजिटिव चार्ज की संख्या 1 है, तो इसकी वैलेंसी 1 है। मैग्नीशियम इज कैरिंग 2 प्लस चार्ज, मैग्नीशियम पर पॉजिटिव चार्ज की संख्या 2 है और इसलिए मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है। कैल्शियम पर भी 2 प्लस चार्ज है, तो कैल्शियम की भी वैलेंसी 2 है। जैसे एक होता है अमोनियम, दिस इज कॉल्ड अमोनियम। देखो यह एक से अधिक एटम है ना, ये पॉली एटॉमिक है ना, और पॉली एटॉमिक आयन है, एक से अधिक एटम है मगर प्लस चार्ज है, तो फिर ये कटायन हुआ। तो कटायन मोनो एटॉमिक भी हो सकता है, मतलब एक एटम पर भी प्लस चार्ज हो सकता है, या फिर ये पॉली एटॉमिक भी हो सकता है, एक से अधिक एटम पर भी प्लस चार्ज हो सकता है। और अमोनियम पर एक प्लस चार्ज है, इसलिए अमोनियम की वैलेंसी क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। अनायन, अनायन पर नेगेटिव चार्ज होगा, यह भी मोनो एटॉमिक हो सकता है या पॉली एटॉमिक हो सकता है, यानी यह भी एक एटम का हो सकता है या एक से अधिक एटम का हो सकता है, लेकिन इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, तब इसे हम अनायन या एसिड रेडिकल बोलेंगे। और याद रहे, कोई भी एटम अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वही संख्या, जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वही संख्या उस एटम की वैलेंसी है। और कोई भी एटम जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, प्राप्त करेगा, उतना ही नेगेटिव चार्ज उस पर आएगा। जैसे ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है। कितने हैं? 6। तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो O में, एक O में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इस पर 2 नेगेटिव चार्ज आएगा, और इस पर 2 नेगेटिव चार्ज आया तो इसकी वैलेंसी क्या बोलेंगे? 2 बोलेंगे, और ये अनायन है। जैसे F, फ्लोरीन, फ्लोरीन का आपने स्ट्रक्चर क्या देखा? 2-7, एटॉमिक नंबर 9 है, यानी फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, इसलिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो F पर 1 माइनस चार्ज आएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, 1 माइनस चार्ज आया, इसलिए इसकी वैलेंसी 1 है, और इस पर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए यह अनायन है या एसिड रेडिकल है। जैसे कि ये देखो SO4 पे 2 माइनस, इसे सल्फेट बोलते हैं। आगे हम जानेंगे ये सल्फेट क्या है, लेकिन ये पॉली एटॉमिक है, इसमें सल्फर के भी एटम है, ऑक्सीजन के भी एटम है। ये पॉली एटॉमिक है मगर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए यह अनायन है। यानी अनायन या तो मोनो एटॉमिक होगा या फिर पॉली एटॉमिक होगा, लेकिन उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, चाहे 1 नेगेटिव हो, 2 नेगेटिव हो, 3 नेगेटिव हो, लेकिन नेगेटिव चार्ज अगर है तो दैट इज कॉल्ड अनायन या एसिड रेडिकल। और याद रहे कि किसी अनायन पर जितना नेगेटिव चार्ज की संख्या है वही संख्या उसकी वैलेंसी है। जैसे O पर 2 नेगेटिव चार्ज है तो इसकी वैलेंसी 2 है, F पर 1 नेगेटिव चार्ज है तो इसकी वैलेंसी 1 है, सल्फेट पे 2 नेगेटिव चार्ज है तो सल्फेट की वैलेंसी 2 है। अब देखिए, जितने भी दुनिया में जितने भी अनायंस हैं, जितने भी एसिड रेडिकल्स हैं, उनके नाम में 3 ही सफिक्स लगा होता है। सफिक्स समझते हैं? सफिक्स जो किसी नाम के अंत में लगाते हैं। जैसे हमने कहा सल्फेट, 8,
सल्फेट। सल्फेट में देखो हमने लिखा सल्फेट 8, यानी सल्फेट में सफिक्स क्या लगा है? 8। सल्फेट 8। तो सफिक्स प्रत्यय, सफिक्स को हिंदी में प्रत्यय बोलते हैं जो नाम के अंत में लगाते हैं। तो दुनिया में जितने भी अनायंस हैं उनमें 3 ही सफिक्स लगा होता है। जैसे या तो 8 लगा होता है, या आइट लगा होता है, या आइड लगा होता है। सिर्फ यही 3 सफिक्स हैं, प्रत्यय हैं एनायन में, जो इसके नाम के अंत में लगा होता है। बताइए, किसी अनायन या एसिड रेडिकल इसके नाम में सिर्फ 3 ही सफिक्स होते हैं। कौन कौन? तो ये 8, आइट और IDE आइट। ये है ITE आइट और ये है IDE आइट और ये 8। जैसे आप बोलते हैं कार्बोनेट, तो कार्बोनेट में कौन सा सफिक्स लगा है? 8 लगा है। तो याद रखिएगा, अगर किसी एलिमेंट के नाम में सफिक्स यानी कि प्रत्यय 8 लगा हो, या आइट लगा हो, या आइड लगा हो, तो समझ जाना कि वो अनायन है, वो एसिड रेडिकल है, उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। इज इट ओके? जैसे मैंने कहा नाइट्रेट, ओ 8 लगा है, इसका मतलब ये एनायन हुआ, ये एसिड रेडिकल हुआ। जैसे मैंने कहा ऑक्साइड, आइड, सफिक्स क्या लगा है इसमें? आइड, इसलिए ये एनायन होगा, ये एसिड रेडिकल होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। जैसे मैंने कहा नाइट्राइट, तो देखो सफिक्स क्या है? आइट, तो ये अनायन होगा, एसिड रेडिकल होगा और इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। यानी कि मैंने कहा कि अगर किसी एलिमेंट के नाम में सफिक्स यानी कि प्रत्यय क्या लगा हो, या तो 8 लगा हो, या आइट लगा हो, या आइड लगा हो, तो ये जरूर अनायन है, ये एसिड रेडिकल है और इसमें इस पर नेगेटिव चार्ज होगा।